जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी झारखंड दरोगा और ऐसे तमाम एग्जामिनेशन जो स्नातक स्तरीय है और जिन सभी एग्जामिनेशन में चाहे वह झारखंड की कोई भी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं हो, अगर उसमें झारखंड समान ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको टारगेट करते हुए स्टडी फॉर गोल्स ने जो है झारखंड समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था सेशन, जो कि लैब स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब पे चलती थी। उसी कड़ी में यह नौवां जो है, समझे कि नौवां वीडियो है, नौवां सेट है। और इस सेट में भी हम झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण वैसे 40 प्रश्न देखेंगे जो समस्त झारखंड सिलेबस को कवर करेगा और आपका एक बेहतरीन रिवीजन करा देगा। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले थोड़ा सा हम ऐड स्वरूप यह जान लेंगे कि स्टडी फॉर गोल्स जो है वह आगामी झारखंड दरोगा को लेके थोड़ा सा सीरियस है। और इसके लिए हमने क्या किया है, तो हमने स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे झारखंड दरोगा का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अच्छे अच्छे टीचर्स जो ऑलरेडी झारखंड दरोगा में सिलेक्टेड हैं या जेपीएससी के अलग अलग एग्जामिनेशंस में सिलेक्टेड हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड है, उनको जो है चाहे अगर पेपर 3 की बात करें तो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके, झारखंड जीके की समझ है, या पेपर 2 खोटा लैंग्वेजेस की समझ है, या पेपर 1 हिंदी इंग्लिश की समझ है, जिनको इस क्षेत्र में समझ है उन लोगों के मदद से हमने झारखंड दरोगा के लिए जो है कोर्स बनाई हुई है, पेपर 1 और 3 का और पेपर 2 का भी। उस कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर ले, डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में सर्च करिएगा स्टडी फॉर गोल्स ऐप, आपको ऐप मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक मिल जाएगा, या हमारे ऑफिस का नंबर मिल जाएगा, वहां पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, कॉल करके बात कर लीजिएगा, नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है। वैसे छात्र जो बुक के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, बुक के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर गोल्स 2 दर्जन किताबें अभी तक निकाल चुकी है। स्टडी फॉर गोल्स की किताबों से आप पढ़ें। स्टडी फॉर गोल्स की किताबों का जो प्रेजेंटेशन है और जो कंटेंट देने का तरीका है वह जबरदस्त है, ऐसा आप लोग ही कहते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। हम इस सेशन के बारे में जान चुके हैं, स्टडी फॉर गोल्स के बारे में जान चुके हैं। अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के भी बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे और इस सेशन को खत्म करेंगे। पहला जो प्रश्न आपके समझ स्क्रीन पर आ चुका है वह आप देखेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि जिस दौरान मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ उस दौरान आप भी मेरे साथ पढ़ रहे होंगे और जल्दी जल्दी जो है आप जवाब देने का कार्य करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि चतरा जिला स्थित केलुआ पहाड़, जिसे कोलेश्वरी पहाड़ के भी नाम से जाना जाता है, या कोलुआ पहाड़ भी कहीं कहीं लिखा हुआ हो सकता है, निम्न में से किन 3 धर्मों का संगम स्थल है। मतलब कि जो केलुआ पहाड़ है वहां पे किन 3 धर्मों का धार्मिक स्थल या मतलब धर्मों से जुड़ा चीज जो है वहां देखने को मिलता है। सनातन बौद्ध या जैन, सनातन बौद्ध या ईसाई, सनातन बौद्ध या इस्लाम, या ईसाई इस्लाम या यहूदी। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा सनातन बौद्ध और जैन। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका है वह सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सनातन यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित जो है मंदिर है, बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें और जैन धर्म से भी संबंधित चीजें हैं। ऐसे ही आपको मां भद्रकाली मंदिर जो कि अगेन चतरा में है, ठीक है, वहां पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां दी गई हैं, इसको हम जो है या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और या तो मैं एक बार इसे सरसरी जो है पढ़ देता हूं। कोलेश्वरी पहाड़ एवं मंदिर के बारे में हम जानते हैं कि यह जो है समुद्र तल से 1750 फीट की ऊंचाई पर स्थित हंटरगंज प्रखंड से 6 किलोमीटर दूर ख्याति प्राप्त मां कोलेश्वरी मंदिर परिसर वैदिक काल से मान्यता प्राप्त तीर्थ स्थल है। अब देखिए, इसको ऐसा समझिए, सबसे पहले यह जो हंटरगंज प्रखंड है यह चतरा जिले का एक प्रखंड है, एक ब्लॉक है हंटरगंज। ठीक है, और हंटरगंज जो ब्लॉक है वहां से 6 किलोमीटर दूर पे यह कोलेश्वरी मंदिर परिसर है, जो कि वैदिक काल से जो है मान्यता प्राप्त तीर्थ स्थल है। यहाँ पे समझिए कि सनातन धर्म की चीजें हैं, जैन धर्म की चीजें हैं और बौद्ध धर्म की चीजें हैं। ठीक है, वैदिक काल से मतलब समझिए कितना पुराना जो इस ख्याति प्राप्त जगह है चतरा जिले में स्थित। यहाँ पहाड़ की चोटी पर 3 धर्मों का समागम है। ठीक है, सनातन बौद्ध एवं जैन धर्म, तीनों धर्मों का संगम स्थल है यह। महाभारत काल में यह स्थल राजा विराट की राजधानी थी। तो याद रखें कि महाभारत काल में जो यह स्थल था वह राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी। धर्मपरायण राजा विराट ने ही मां कोलेश्वरी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया था। तब से लेकर आज तक मां कोलेश्वरी जन जन के आस्था का केंद्र बनी हुई है। महाकाव्य काल एवं पुराण काल में भी इस पवित्र स्थल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। सनातन धर्मावलंबी जो है वह पूजा अर्चना के साथ साथ विवाह एवं बच्चों का मुंडन संस्कार यहाँ सदियों से करते आ रहे हैं। मेरा मुंडन भी यही हुआ था। बौद्ध धर्मावलंबी के लिए कोलेश्वरी पहाड़ भगवान बुद्ध की तपोभूमि के साथ साथ मोक्ष प्राप्त करने का एक
पवित्र स्थान है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसको कुछ बेसिक जानकारियां हैं कोलेश्वरी पहाड़ एवं मंदिर परिसर से संबंधित, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन 2025 में पूरे देश में प्रथम हासिल करने वाली खाली स्थान थी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पटमदा पश्चिमी सिंहभूम, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पटमदा पूर्वी सिंहभूम, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गिद्धौर चतरा और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ये सब प्रकार की चीजें हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पटमदा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, या जो है यह चीज हासिल की है, इसको आप ध्यान में रखें। अगर इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, रिसेंटली एग्जामिनेशन में देखा गया कि इस प्रकार की चीजें भी पूछी गई हैं, तो यह उसके लिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत दिनों बाद क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है, तो आपको एक और चीज बोल दूं कि यह लगभग 25-30 दिनों की बाद जो है बैक टू स्टडी फॉर गोल्स की यूट्यूब पे क्लासेस मेरी आ रही हैं। तो निरंतर जितने भी क्लासेस आती थी, चाहे झारखंड जीके की हो, झारखंड जीके करने फैक्ट्स की हो, प्रैक्टिस सेट की हो, कोटा की हो या अन्य सब्जेक्ट की हो, सब जो है चालू हो जाएगा यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आप एक्टिव हो जाए और अपने लोगों से सब्सक्राइब करवा लें, लाइक करवा लें, शेयर करवा लें। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किस पठार में स्थित है? बिहार पठार, तिब्बत पठार, कोयम्बटूर पठार या हजारीबाग पठार? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग पठार में। आइए इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां देख लेते हैं। बेसिक जानकारियां क्या है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ छोटा नागपुर पठार के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे ऊंची चोटी है झारखंड की पारसनाथ, देखिए यहीं पे एक चीज, ऐसे ही चीजें क्लियर होती जाती है, इस तरह से लिखा हुआ होता है कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आप तक पहुंच जाए। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, यह छोटा नागपुर पठार के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक बड़ा पठारी क्षेत्र है जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग शामिल है। यह दक्कन पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। हजारीबाग पठार जो इसी छोटा नागपुर पठार के अंदर एक विशिष्ट क्षेत्र है जो समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला तीसरा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न कि झारखंड के रांची में स्थित जोन्हा जलप्रपात खाली स्थान के नाम पर गौतम धारा भी कहा जाता है। अब देखिए झारखंड का एक फेमस जलप्रपात है जोन्हा जलप्रपात, जो रांची में है। ठीक है, इसको गौतम धारा जलप्रपात या गौतम धारा फॉल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसे बौद्ध स्थल के बेसिस पे बोला जाता है। ठीक है, क्यों मालूम बोला जाता है, यह आपको इसके एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगा कि कैसे यह जो है इसका नाम जो जोना फॉल को वह गौतम धारा फॉल भी कहा जाता है, कैसे इसका संबंध है बौद्ध स्थल से या भगवान बुद्ध से है। तो दरअसल बात ऐसी है कि इस फॉल का नाम पास के गांव पर पड़ा हुआ है। अभी फिलहाल जोन्हा फॉल को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, परंतु देखिए जोन्हा फॉल का नाम बगल के गांव के नाम पे जोन्हा पड़ा हुआ है, लेकिन इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह चीज यहां पे बताई गई है। क्योंकि इसलिए गौतम धारा जलप्रपात बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध यहां स्नान किए थे। गौतम धारा के एक छोर पर बुद्ध को समर्पित एक मंदिर और एक आश्रम भी है जिसे राजा बाल देवदास बिरला के बेटों ने बनवाया था। स्थानीय लोग जोन्हा को गंगा नाला भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसकी गंगा धारा, क्योंकि इसकी जो धारा है वह गंगा घाट से आती है, ऐसा मानना है। रांची मुरी मार्ग से दक्षिण में स्थित यह झरना रांची पठार की भ्रंश रेखा पर निर्मित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। जोना प्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है और इसके पास में सीताधारी नामक एक छोटा सा प्रपात है। जोना फॉल थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक सीता फॉल है, उसकी जानकारी दे दी गई है। जोना फॉल किस नदी पे है? राढ़ू नदी पे। कितना फीट ऊंचा है? 150 फीट ऊंचा है। इसे गौतम बुद्ध, ऐसा माना जाता है गौतम बुद्ध यहाँ स्नान किए थे, इसलिए इसको गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी आने लगती जो बता दी गई। इस नृत्य शैली में मार्शल आर्ट, युद्ध कला को कुछ अन्य नृत्य चरणों के साथ मिश्रित किया जाता है। फगुआ, कर्मा, पायका या संथाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायका नृत्य। आइए इससे संबंधित कुछ चीजें जानते हैं। देखिए दरअसल यहां आपको पायका नृत्य के बारे में बताया जा रहा है। क्या उड़ रहा है? तब से खांसी आ रहा है। पायका नृत्य के बारे में आप देखिए कि झारखंडी नृत्यों में अवसर विशेष या उत्सव अथवा समारोह व बाराती के स्वागत में जो है पायका नृत्य का जवाब नहीं है। ठीक है, आदिवासी
आदिवासी मसन समाज में पाइका समस्त नृत्यों में सबसे आकर्षक, उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक और विस्तार पूर्वक गीत रहित नृत्य है। ठीक है, बात करो तो रंजित भैया, बाहर जाकर बात करो, पूछो क्या बोल रहे। कहीं कहीं इस नृत्य में कली नर्तकी भी सम्मिलित रहती है। इसमें 5, 7, 9 के जोड़े होते हैं। पाइका नर्तक रंग बिरंगी सजी सजाई झिलमिलाती कलगी लगी या भोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी न गिर जाए इसीलिए उसे ठूठी, क्या है, ठूठी के नीचे एक पट्टी से बांध लिया जाता है। यहां समझिए, युद्ध भूमि के और, अरे यार यहां देखिए, युद्ध भूमि कहा था, युद्ध भूमि की ओर प्रयाण करते अथवा युद्ध जीतकर वीरता पूर्व भाव से लौटते हुए पाइका नर्तकों की चाल नृत्य में हो जाती है। जोड़े जोड़े में कतार आदि को प्राप्त कर बनाए जाते हैं। दरअसल ये जो जानकारी आपको दी जा रही है यहाँ पे जो प्रेजेंट की गई है, यह जानकारी जो पाइका नृत्य से संबंधित ऑफिशियली साझा किया गया है इसकी तारीख में, वहां से ली गई है। इसीलिए आप देखोगे कि इसका जो शैली है अब तक प्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन जो है वह शुरू से ही कैसे पाइका नृत्य के समझिए कि तारीख में बुनी गई है। जैसे कि शुरुआत ही किया गया था कि झारखंडी नृत्यों, अवसरों, विशेष उत्सव अथवा समारोह, बाराती में स्वागत में पाइका नृत्य का जवाब नहीं है। लेकिन अंतिम तक यहाँ आप देखोगे कि यहाँ किस प्रकार से युद्ध का जो इसका महत्व है वह बताया गया है कि युद्ध भूमि की ओर प्रयाण करते अथवा युद्ध जीत कर, प्रयाण करना मतलब लौटते हुए, ठीक है, युद्ध जीत कर वीरतापूर्ण भाव से लौटते हुए पाइका नर्तकों की चाल नृत्य में हो जाती है। जोड़े जोड़े में कतार आदि का प्राप्त कर दूरी बना के चलते हैं। यह जानकारी, इसको स्क्रीनशॉट करके 2 बार पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मोटा मोटी इसके बारे में क्या आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के हिस्से रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में 5 अक्टूबर 1926 को रांची में आर्य समाज हॉल में एक खाली स्थान खोला गया था। क्या खोला गया था? चंपारण प्रदर्शनी, सैन्य प्रदर्शनी, खादी प्रदर्शनी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक खादी प्रदर्शनी जो है उनके सम्मान में खोला गया था। ठीक है, आगे, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? गठन 1949 में किया गया था। हाँ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी महासभा, भारतीय समता पार्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी महासभा। आप देखोगे कि झारखंड निर्माण आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ही जो है छोटे छोटे गुट या पार्टियां बनने चालू हो गए और इसी क्रम में 4-5 आदिवासी जो है दल बन गए, अलग अलग आदिवासियों का, मुंडा समाज का, हो समाज का, उरांव समाज का, ऐसे करके। तो क्या हुआ था कि इन सारे आदिवासियों की, अलग अलग आदिवासियों की जो दल थी उनको मिला के आदिवासी महासभा बनाया गया था और फिर वही आदिवासी महासभा, ठीक है, बाद में झारखंड पार्टी बन गई थी। तो इसीलिए अगर आपको झारखंड पार्टी का मूल नाम पूछा जाए तो आदिवासी महासभा जो है आपको बताना है। देखिए, इससे संबंधित कुछ चीजें लिखी गई हैं। क्या है कि झारखंड पार्टी, जिसे झापा के नाम से भी जाना जाता था, भारत में एक राजनीतिक दल थी। ठीक है लिखा गया लेकिन थी, अभी भी कुछ कुछ लोग द्वारा एक्टिव है ये, जिसका गठन 1949 में जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। यह पार्टी अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए बनी थी। झारखंड पार्टी ने 1952, 57 और 62 के बिहार विधानसभा चुनावों में भाग लिया और 15 से अधिक वर्षों के लिए झारखंड पार्टी बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ एकमात्र प्रमुख विपक्षी अपोजिशन जो है पार्टी थी, राजनीतिक दल थी। 1963 में झारखंड पार्टी का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और यह इनका जो सपना था, ठीक है, या फिर समझिए कि पूरा झारखंड पार्टी ही बर्बाद हो गई इसके बाद, ठीक है, और सब कुछ जो है बिखर गया। हालांकि कुछ सालों के बाद कुछ लोगों ने जो इसे फिर से जो है बाउंस बैक, इसे ये रिफॉर्म करने का कोशिश किया, लेकिन फिर जैसी झारखंड पार्टी थी, जितनी बड़ी इनके साथ थी, वह फिर बची नहीं और आज तक रिवाइव नहीं हो पाई। उसके बाद तो समझिए कि जेएमएम मासू जो बने तो आज तक वह जो है एक्टिव है। आगे है कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। इससे संबंधित डिटेल है कि राजधानी रांची में कर्क रेखा ओरमांझी और कांके के पास से होकर गुजरती है। यहां पे आपको सिर्फ कांके पूछा गया था। आपको ध्यान रखना है कि राजधानी रांची से जो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह ओरमांझी और कांके के पास से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, एक्स्ट्रा बताया जा रहा है,
और ये कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी प्रकार से आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि झारखंड के किस क्षेत्र से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, किस किस क्षेत्र को मुख्यतः छूती है यह आपको लिखना है। बुद्धू भगत का संबंध झारखंड के किस जिले से है? गुमला, हजारीबाग, बोकारो या रांची? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रांची। आइए बुद्धू भगत से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां देख लें, क्योंकि अचानक से जो है बुद्धू भगत फिर से जो है लाइमलाइट में है झारखंड की, चाहे राजनीति हो या फिर जो भी चीजें झारखंड में चल रही है उसमें। तो क्यों ना हम बुद्धू भगत के बारे में कुछ डिटेल में जानकारियां देख लें, ताकि हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में इनको प्रायोरिटी देते हुए इनसे संबंधित ज्यादा प्रश्न बन जाए या कुछ प्रश्न बन जाए। ठीक है, बात ऐसी है कि बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सीलागाई गांव में 17 फरवरी 1792 को एक उरांव आदिवासी परिवार में हुआ था। मेरा लिखने का तरीका ही यही होता है कि एक ही सेंटेंस में ज्यादा फैक्ट अट जाए। जैसे कि देखिए, यहां से शुरू करिए। बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले में हुआ था, प्रखंड पूछ दे तो चान्हो प्रखंड, गांव पूछ दे तो सीलगाई गांव, डेट पूछ दे तो 17 फरवरी 1792, जगह कौन से समझिए कि समुदाय में जन्म लिए थे तो पूछ दे तो उरांव आदिवासी परिवार में हुआ था। लड़का आंदोलन के प्रणेता शहीद बुद्धू भगत 1831-32 के कोल विद्रोह के महानायक थे, जो 13 फरवरी 1832 को अंग्रेजी कैप्टन इम्पे के साथ लड़ते हुए अपने परिवार के 200 प्लस लोगों के साथ शहीद हो गए। एक कैप्टन इम्पे आप याद रख सकते हैं। कोल विद्रोह मुख्य रूप से मुंडा हो उरांव जनजाति की क्रांति थी, जिनमें अन्य जनजातियां भी उनके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर खड़े थे। इनकी लड़ाई खुदकट्टी जमीन और जनजातीय प्रशासन छीन रहे जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ थी। इनकी जो अपनी खुदकट्टी जमीन थी और इनका जो जनजातीय अपना समझिए कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मुंडा शासन प्रणाली, संथालों की और जितना हो की हो या उराव की हो, सब आपको जेपीएससी के दौरान पढ़ाया गया है। इसी यूट्यूब चैनल में आप देखोगे तो मुख्यतः जो 6 शासन व्यवस्थाएं हैं उसको आपको डिटेल में पढ़ाया गया है लैब मेरे ही द्वारा, उसको आप देख सकते हैं सर्च करके। ठीक है, तो वो छीन रहा था, उस एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर किया जा रहा था, क्योंकि बीच में जमींदार डाल दिया गया था और जमींदारी सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करता वही हो गया था। ठीक है, तो इसलिए भी जमींदारों के खिलाफ थी और जमीन छीन रही थी इनकी, बार बार लगान नहीं दे पाते थे, तो जमीन जो है जमींदारों के द्वारा हड़प ली जाती थी, तो उसके खिलाफ थी। बुद्धू भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उस जमाने में 1000 रुपये का इनाम रखा था। उस जमाने में सोचिए, ये 1831-32 का समय देखिए और फिर 1000 सोचिए कि कितना बड़ा राशि हो गया। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि रांची कॉलेज रांची, जिसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया था, अभी रिसेंटली उसका नाम बदल के फिर से जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो था उसका नाम बदल के अब जो है वीर शहीद बुद्धू भगत कर दिया गया है, वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय रांची झारखंड। तो यह देख सकते हैं कि आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वीर शहीद बुद्धू भगत के नाम पर रखा गया है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची झारखंड आपको याद रखना है। ठीक है, आगे, इनमें से किसने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? मिहिर कुल, महेंद्रपाल, कपिलेंद्र, गजपति या हरि सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रपाल। हाँ, देखिए जानकारी है कि इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण पाल वंश के शासक राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, तो अगर आपको कल को यह पूछ दे कि इटखोरी में जो बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया गया था, ये इटखोरी परिसर का ही जो निर्माण कराया गया था, ठीक है, वह राजा महेंद्रपाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किस वंश से संबंधित थे? तो पाल वंश से संबंधित थे, यह आप ध्यान में रख के चल सकते हो। अगला प्रश्न है कि झानू हंसदा और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? हॉकी, तीरंदाजी, शूटिंग या शतरंज? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला का रूप है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन से विवाहित महिलाएं, विवाहित पुरुष, अविवाहित पुरुष, विधवा महिलाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। एक हजारीबाग में केंद्र है, जो बुल्लू इमाम है उनके घर वाले एरिया में ही देखिएगा, आप देखिएगा कि चाहे सोहराय पेंटिंग हो या कोहबर पेंटिंग हो या कौमकंड पेंटिंग हो
या जो तमाम स्थानीय पेंटिंग है छोटे मोटे, उन सबों को जो उन्होंने संरक्षण दिया हुआ है। उनके घर परिसर एरिया में जो है बहुत बड़ा समझिए कि क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे मिट्टी के घर है, उसके दीवारों पे बहुत सारा चित्रकारी किया हुआ है। मैंने स्वयं वहां पे गया है सारे घरों को, और अपने आंखों के सामने जो है सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, कोमकन चित्रकारी बनते हुए देखा है। वहां पे फिल्में शूट होते हुए देखी हैं। तो वो सारी चीजें, अगर आप हजारीबाग में रहते हैं तो बुल्लू इमाम सर का घर सर्च करें गूगल पे और विजिट कर सकते हैं। वहां पे सबका जाने के लिए अलाउ है शायद। हाँ, अगला प्रश्न है कि झारखंड के राज्य गठन के बाद पहले 4 विधानसभा चुनाव कब कब हुए थे? तो इसको डायरेक्टली बता ही देता हूं। 2005 में सबसे पहले हुआ था, फिर 2009 में, फिर 2014 में, फिर 2019 में, अभी हाल ही में 2024 में हुआ, दिसंबर में रिजल्ट आए थे। ठीक है। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। पहले मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और यह भी बताना कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन सर, वह कई बार मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड में सूर्य के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार माघे पर्व, ओणम, सरहुल, छठ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छठ। ठीक है। छठ जो है इस प्रकार का सूर्य के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सदानों, आदिवासियों और समस्त जो है समुदाय को द्वारा जो है इसको वेलकम किया जाता है और मनाया जाता है। ठीक है। झारखंड बिहार के लोग इस पर्व से बहुत ही बढ़िया से जो है अवगत है। इनमें से किन्हें नागपुरी के पहले कवि के रूप में जाना जाता है? रघुनाथ, निरपति, बरजूराम, जय गोविंद या कंचन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ निरपति। ठीक है। नेक्स्ट 17वीं प्रश्न है कि जुलाई 1771 खालिस्तान को पलामू का शासक घोषित किया गया था? गोपाल राय को, दुर्जन साल को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त मौर्य को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल राय को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन है कि जुलाई 1771 में गोपाल राय को पलामू का शासक घोषित किया गया। इस प्रकार जुलाई 1771 के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे पलामू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यह पलामू का बहुत जल्द मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पलामू का पूरा इतिहास बताऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा इस फैक्ट का महत्व। ठीक है, कि गोपाल राय को 1771 बनाया गया तो किन जो है सिचुएशंस में बनाए गए थे और इसका क्या जो है परिणाम हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सांडों की लड़ाई का आयोजन किया जाता है? करम, टूसू, सोहराय या भक्ता? मेनली जो सोहराय पर्व है वह जानवरों से संबंधित है, तो इसमें जो है सांडों को लड़ाने का भी आयोजन कहीं कहीं किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। 19वां प्रश्न है कि लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। ऑप्शंस है 4651 वर्ग किलोमीटर, 3651 वर्ग किलोमीटर, 3742 वर्ग किलोमीटर या 4742 वर्ग किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3651 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, खालिस्तान भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया था। संथाली, हो, खोटर, कुरमाली, एक ही मात्र भाषा झारखंड की जोड़ी गई है, वह है संथाली। ठीक है। जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यह याद रख सकते हैं कि संथाली को जब जोड़ा गया था तो इसके साथ और कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था। झारखंड को कुकरा या कोकरा के नाम से कब जाना जाता था? मुगल काल के दौरान, भारत की आजादी के बाद, 1960 के बाद या 1857 के बाद? देना ला। हेलो, रुका। हाँ, सुभाष वर्मा चेक करना चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार की डिस्टर्बेंस आती रहती है। इस बीच आपको भी जो है रिवाइज करने लगना है कि इस बीच क्या क्या चीजें पूछी गई। तो जो है झारखंड को कुकरा या कोकरा जो है मुगल काल के दौरान कहा जाता था। ठीक है। चलिए
एक्चुअली हम एक बड़े काम से इन दिनों उभरे हैं, तो उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कॉन्टेक्ट्स बढ़ गए हैं, फोन ज्यादा आने लगे हैं और कुछ ऐसे फोन आते हैं कि उठाना जैसे जैसे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाती है तो जिम्मेदारी बढ़ते जाती है कि आपको फोन उठाना पड़ेगा। पहले आप देखते होंगे कि पिछले 3-4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ कैसे इग्नोर कर दिया करता था क्लास के दौरान वाले कॉल्स को। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में झारखंड के जीएसडीपी में पिछले 5 वर्षों में सुधार हुआ है। सही बात है। देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का जीएसडीपी भी वर्ष 2019-20 में 1.54% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1.56% हो गया था। सही है। आप इस सब सारी चीजों को अगर जानना चाहते हैं तो झारखंड करंट अफेयर जो आता है स्टडी फॉर गोल्स का, उसको आप लीजिएगा, देखिएगा उसमें कितना डिटेल में सारी चीजें जो है समझाई होती है आर्थिक सर्वेक्षण के वाले सेक्शन में। ठीक है। राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह 2022-23 में 44 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 90 करोड़ हो गया। दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। यह भी पॉइंट सही है, तो यहाँ पे तीनों सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से झारखंड किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सोना, सरसों, कायनाड की। हेलो, हाँ ठीक है। इनमें से झारखंड किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सोना, सरसों, कायनाड या गेहूं। तो इसमें जो है झारखंड कायनाड, इसमें से जो है इन सभी चीजों में कायनाड सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, रांची शहर में स्थित पहाड़ी मंदिर किस देवता को समर्पित है? बुध, इंद्र, विष्णु या शिव? तो वहां पे जो है भगवान शंकर की पूजा की जाती है रांची की पहाड़ी मंदिर में। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में कदम वृक्ष की किन्हीं एक शाखा को चावल और दूध से धोने के बाद जमीन को छूने की अनुमति प्रदान नहीं करते हुए एक दूसरे को पारित कर दी जाती है? फगुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, डोमकच नृत्य या छऊ नृत्य? यह कर्मा नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कर्मा नृत्य से संबंधित है यह फैक्ट। अगर आपको कर्मा से संबंधित वाली चीजों को सॉल्व करना है तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, ठीक है। एक खोरठा में निबंध मैंने पढ़ाया है, ठीक है, भाई बहन के शुभ प्रेम के प्रतीक पर्व करम, उसमें ना हर उस चीज को डील कर दिया गया है जो करम पर्व से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन में पूछी जाने की संभावना आगे आने वाले 10-15 सालों तक। ठीक है, अनुच्छेद 40 ये कहां से आ गया? इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया गया है। यहां देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? क्योंकि ऊपर आप आंसर देख चुके हैं तो डायरेक्टली मारते हैं अनुच्छेद जो है 40 के अकॉर्डिंग। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात ऐसी है कि अनुच्छेद 40 जो है, आर्टिकल 40 जो है, वह भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी में एक है। यह अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। इनमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जोन 1, जोन 7, जोन 12 और जोन 11। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोन 7 के अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य का जो मोस्टली एरिया है, ठीक है, वह जोन 7 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की आधिकारिक भाषा है? मगही, हिंदी, संथाली या कुड़ुक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में झारखंड के जीएसडीपी में पिछले
5 वर्षों में सुधार हुआ है। वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की जीएसडीपी देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का कितना था। मतलब देश के जो है जीडीपी की बात करें और फिर झारखंड की जीडीपी की बात करें, कंपैरिजन करें, तो उस बेसिस पे आपको यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.59%। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का एयर शो का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया। जमशेदपुर, रांची, बोकारो या देवघर। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोई भी सोशल मीडिया हो उसमें एक चीज बहुत दिखाई जा रही थी कि रांची में जो है एयर शो किया गया और जो है जो एयरक्राफ्ट थे वह आसमान में उड़ाए गए, कभी दिल बनाया गया, कभी झंडा बनाया गया, अलग अलग चीजें आकृतियां बनाई गई। बहुत ही मनोरम दृश्य था देखना। जब ऐसे प्लेन्स उड़ते थे तो उनके आवाज उनको हवा को काटते हुए पार करना, ये जो फीलिंग थी बहुत बढ़िया थी। और लोगों को समझिए कि एयरफोर्स में जाने के लिए मोटिवेट करने के लिए युवाओं को, या जो युवा गलत राह भटक जाते हैं उनको यह बताने के लिए कि इस प्रकार के भी अवसर हैं हमारे देश में, आप अपने जीवन में इस प्रकार की चीजों को भी कर सकते हो। फन का बहुत सारा परिदृश्य होता है, उसको समझाने के लिए जो है इस प्रकार की चीजें की जाती हैं और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है। तो यह रांची में किया गया था। ठीक है। इसको देख लीजिए, एक सेकंड थोड़ा सा इस प्रश्न को आप पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ, प्रश्न क्या है कि सन 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात छऊ कलाकार कौन थे। केदारनाथ साहू, डोमन साहू समीर, चुटनी देवी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ साहू। ठीक है। पद्मश्री से संबंधित एक चीज आप ध्यान रखें कि ऐसे जो है अपने कॉपी में एक लिस्ट बनाए और सारे लोगों को, जितने लोगों को चाहे किसी भी क्षेत्र में मिला हो, एक जगह लिख लें ताकि आप सारे पद्मश्रीयों का नाम जो है आपको याद हो। और जब आपको सारे पद्मश्रीयों का नाम याद होगा तो किस क्षेत्र में मिला है याद करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। झारखंड, तब क्या होगा कि आपको नाम जैसे आएगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा किस क्षेत्र में मिला है। झारखंड के धनबाद जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 2, 9, 4 या 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है धनबाद में। ठीक है, धनबाद जिले अंतर्गत। आइए अगला प्रश्न है कि रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण टैगोर हिल जो कि रामकृष्ण मिशन आश्रम का होम है, जिसमें खालिस्तान स्थित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कृषि व्यावसायिक संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रश्न है? 2011 के जनगणना के अनुसार खालिस्तान व्यक्तियों के साथ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के मामले में रांची झारखंड का 10वां घनी आबादी वाला जिला है। 414, 572, 4140 या 720। इसका सही उत्तर होगा 572। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस बात को आप मोटा मोटी याद रखें कि रांची जिला झारखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जिला भी है। 2011 के जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या
29.14 लाख थी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ज्यादा आज के क्लास में डिस्टर्बेंस हो गया है। ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रमों या उत्सवों में लोक संगीत प्रस्तुत करते समय झारखंड के संथाल कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? वायलिन, सारंगी, ढोल या नागस्वरम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्वियसली सारंगी। सारंगी को और किस नाम से जाना जाता है, यह कमेंट आप करेंगे। 36वां प्रश्न है कि कुड़ुक एक लुप्त प्राय आदिवासी भाषा है। भाषाओं के आपको याद है कि किस भाषा परिवार से कुड़ुक आता है? ठीक है, आस्ट्रो एशियाटिक, नीलो सहारन, द्रविड़ या आस्ट्रोनिसियाई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़। चूंकि आप उस वीडियो को देखोगे जिसमें मैंने उरांव जनजाति से संबंधित तमाम चीजें यूट्यूब में बताया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उरांव किस प्रकार से द्रविड़ जो है समुदाय से संबंध, मतलब द्रविड़ जो है परिवार से संबंधित है। ठीक है, और आपको इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना है कि झारखंड की जो मोस्टली भाषाएं हैं उनमें से कुछ ही भाषाएं हैं, चाहे कुड़ुक हो जाए या फिर सौरिया पाड़िया की भाषाएं हो जाए, वह द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। तो जो 2-3 जनजातियां हैं जो द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है उनको आपको याद करके रखना है। ठीक है, नोट करके लिख के रखना है। अगर इस प्रकार के आप नोट्स चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैं वही बात कहूंगा कि जब डिस्क्रिप्टिव जहां पढ़ाया गया है या झारखंड समान ज्ञान की वह किताब जिसमें डिस्क्रिप्टिव फैक्ट्स दिए गए हैं उसको आप कांटेक्ट करें। ठीक है, उससे आप जो है गो थ्रू हो, या तो कोर्स के थ्रू या किताब लेकर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कुछ डिस्क्रिप्टिव सेशंस भी लाओ, क्योंकि यह जो सेशन चल रहा है एमसीक्यू, इसको हम लंबा नहीं करना चाहते। हालांकि यह जो मैं बात बोल रहा हूं इसको बोलने में भी सेशन लंबा हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो 40 प्रश्न लाए जाते हैं उनका मकसद हमारा सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, कि हर सेक्शन से हम प्रश्न बनाएं, हर सेक्शन से जब आपको प्रश्न पूछें और आप हर सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब दें तो आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हर सेक्शन की तैयारी मेरी झारखंड समान ज्ञान की है। किसी सेक्शन में बाय चांस आपका गलती हो जाए, कोई जानकारी देने में मिस समझिए कि इंटरप्रेट कर लो आप, तो उस सिचुएशंस में आपको क्या करना है कि जिस भी सेक्शन से पूछे गए प्रश्न का जवाब आपने गलत दिया है उस सेक्शंस को आप उस किताब में जाके दोबारा पढ़ेंगे जिस किताब या जिस नोट्स के थ्रू आप झारखंड समान ज्ञान पढ़े हुए, जो आपका बेसिक्स है। ठीक है, यही सिर्फ मकसद होता है। अदरवाइज जो है डिस्क्रिप्टिव क्लासेस की अलग वीडियोज है। केलाघाट जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? गुमला, लातेहार, पलामू या सिमडेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा में। ठीक है, आगे बराकर नदी पूर्वी भारत में दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। झारखंड के हजारीबाग जिले में पदमा के पास से निकलकर एक छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में 225 किलोमीटर 140 मील तक बहती है, जो कि ज्यादातर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आसनसोल में दिसेरगढ़ के पास दामोदर नदी से मिलती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 6159 वर्ग किलोमीटर 2378 वर्ग मील है। इसकी मुख्य सहायक नदियां बरसौती और उसरी है। ठीक है, जो कि क्रमशः दक्षिण और उत्तर से बहती है। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है कि इसकी मुख्य सहायक नदियां बरसौती और उसरी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 140 मील और 225 किलोमीटर तक यह बहती है, इसको याद रखना है। और यह याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के आसनसोल के दिसरगढ़ के पास दामोदर नदी में मिलती है। तो दामोदर नदी में मिलती है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी फैक्ट्स तो आप स्क्रीनशॉट कर ही लो और पूरा का पूरा याद करोगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे कि बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, कैसे उल्टा पट्टा डाल दिया क्या जी, कैसे? इधर देखिए, इधर देखिए, ये प्रश्न है बराकर नदी, इसका एक्सप्लेनेशन उससे पहले है, बाद में होना था ना। अभी हम केलाघाट जलप्रपात वाला में बता दिए पूरा एक्सप्लेनेशन। तो चूंकि आपको बता चुका हूं कि 225 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, और वही प्रश्न आगे पूछा गया कि बराकर नदी की कुल लंबाई कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी 225 किलोमीटर आप देख चुके हैं। डायरेक्टली इसको बढ़ते हैं। एक और प्रश्न में ऐसे ही था इससे पहले, इसीलिए हम बीच में वेरीफाई कर रहे थे कि क्या क्या गड़बड़ किया है। क्वेश्चंस भी मतलब कुछ कुछ आगे पीछे है, इसको देखना है। ठीक है, क्योंकि बाद में जब ये मिलाया जाएगा, पीडीएफ शेयर किया जाएगा टेलीग्राम में,
ठीक है। अब 2 महीना बाद कोई स्टूडेंट इस पे बातें करेगा तो हम कहाँ से मिलाएंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। देखिए फिर हमको लगता है कि अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखो नागपुरी गायक के बारे में प्रश्न है और इसका एक्सप्लेनेशन पहले है, ठीक है, बाद में रखना है, पेज डिलीट करने के टाइम दिक्कत हुआ होगा। निम्न में से किस नागपुरी गायक को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? महावीर नायक, मुकुंद नायक, आजाद अंसारी या बी एन होदार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर महावीर नायक। आइए संबंधित देखते हैं यहाँ पे क्या डिटेल्स लिखा गया है। महावीर नायक का जन्म 26 मार्च 1942 को एक नागपुरी गायक और गीतकार के रूप में हुआ था। वह ठेठ नागपुरी संगीत के प्रतिपादक हैं, जो पारंपरिक नागपुरी लोक साहित्य पर आधारित विशिष्ट नागपुरी संगीत की एक शैली है। सॉरी, संगीत की एक शैली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब में वैसे ही है। ये देखो शाहपुर किला, इससे प्रश्न इसके बाद में। शाहपुर किला किसके द्वारा बनाया गया था? गोपाल राय, हेमंत राव, गजघट राय, फनी मुकुट राय? इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल राय। आइए इससे संबंधित भी कुछ बेसिक जानकारियां इसको देख लेते हैं। तो शाहपुर किला जो पलामू झारखंड में स्थित है का निर्माण चेरो राजा गोपाल राय ने करवाया था। यह जो फैक्ट्स दी होती है ना एक्सप्लेनेशन के तौर पे, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। इतिहास के अनुसार 1770 के दशक में यह हुआ था कि शाहपुर किला को पलामू झारखंड में जो स्थित है का निर्माण चेरो राजा गोपाल राय ने करवाया था, ठीक है। 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, या कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, ठीक है। आई होप कि आपको यह जो प्रश्न है इसका लेवल आपको समझ में आया होगा। आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे हर एक सेक्शन से, ठीक है, हर एक टॉपिक से प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया है, और उस बेसिस पे प्रयास किया गया है जिस बेसिस पे आज तक झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में झारखंड समान ज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे या पूछे जाने की आशंका है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, ठीक है। चलिए, लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यह इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को साझा करना और लोगों को बताना कि इस प्रकार से झारखंड समान ज्ञान का यूट्यूब में जो प्रैक्टिस से सेशन चलाया जा रहा है स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा, आप भी आइए और आप भी देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और एक बढ़िया डिस्कशन हो जाएगी। और आप एकदम चिंता मुक्त रहिए, अगली जो क्लास होगी इसकी 1-2 दिन में ही होगी, और वह एकदम लैब होगी जैसे पहले की क्लासेस लैब हुआ करती थी उस प्रकार से। रात 8 बजे स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब पे झारखंड समान ज्ञान की रात 8 से 9 के बीच में जो है लैब की जाएगी। तो आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं, अपना तर्क रख सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है कि लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। इस प्रकार से जब ये पीडीएफ दिया जाएगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दे दिया जाएगा। हालांकि थोड़ा सा इस पीडीएफ को मिला लिया जाएगा, उसके बाद आपको भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने सागे संबंधियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ साझा करना है। और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आप उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और या फिर समझिए कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता या झारखंड दरोगा, किसी भी एग्जामिनेशन जो आगामी है उनका प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जेपीएससी पीटी का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का, तो उसके लिए भी, झारखंड दरोगा के बैच के लिए भी, या स्टडी फॉर गोल्स की किताबों को ऑनलाइन खरीदने के लिए भी, आपका पहाड़ पे भी घर है तो वहां पे भी डिलीवरी मुफ्त हो जाएगी, ठीक है। इन सब सारी चीजों से अवगत होने के लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन विजिट कर लीजिएगा, वहां जानकारियां मिल जाएंगी, या जो यहाँ पे नंबर दी गई है इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 या 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।